नमस्कार, हमारे इस खास शो चीन पर पब्लिक सेंटीमीटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सीमा पर चीन के साथ हमारी तनातनी बनी हुई है। दोनों तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सैनिक मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। वैसे तो मसले को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। दरअसल सीमा के पास भारत कुछ निर्माण काम कर रहा है जिस पर चीन को आपत्ति है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि वो जो भी काम कर रही है वो अपनी सरहद के अंदर भारत की जमीन पर कर रही है। दोनों देशों के बीच इसी तनातनी के बीच न्यूज 18 ने देश भर में एक ऑनलाइन मेगा पोल किया और पोल के नतीजों से एक बात साफ है कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते भले मजबूत हुए हों, लेकिन एक दोस्त के रूप में चीन और वहां की लीडरशिप अभी तक भारत के लोगों का दिल नहीं जीत पाई है। न्यूज 18, मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, CNBC TV 18 की वेबसाइट्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह पोल किया गया। इस ऑनलाइन पोल में देश भर के करीब 31,000 लोगों ने हिस्सा लिया। तो अब इस पोल के जो नतीजे आए हैं वो हम आपको बताएंगे। ये सेंटीमीटर है भारत के लोगों का, उनके सेंटीमेंट्स का एक मीटर आप इसे मान सकते हैं, उनकी भावनाओं का एक मीटर मान सकते हैं। जो इस वक्त चीन के साथ जो हालात हैं उसमें इन दोनों देशों के जो संबंध है यानी भारत और चीन को, उसके बीच उनकी क्या सोच है उसे दर्शाता है। इस सोच को हम और समझेंगे, भारत और चीन के रिश्तों को थोड़ा और समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू साहब और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। लेकिन पहले देखते हैं कि इस पोल की हाइलाइट्स आखिर है क्या। आप दोनों का स्वागत है और आपको भी अंदाजा मिलेगा कि हमने क्या पूछा और लोगों का जवाब क्या आया। फिर आपसे गुफ्तगू यहां से हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या पूछा गया और क्या कहा गया। तो 92% भारतीयों को जिनपिंग के मुकाबले ट्रंप पसंद है। ये एक सवाल था कि आपको ट्रंप और जिनपिंग में से चुनना है तो कौन व्यक्ति आपको पसंद है, तो ट्रंप साहब 92%। चीन वर्सेस दूसरी ताकत की जंग में भारतीय जो है वो चीन के खिलाफ है। सवाल हमने पूछा कि अगर चीन और बाकी दुनिया का मुकाबला होता है तो आप किसका साथ देंगे, बाकी दुनिया का, न्यूट्रल रहेंगे या चीन का। तो पूरा भारत लगभग इस पर साथ है। परसेंटेज टर्म्स में लोगों ने क्या जवाब दिया अभी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन ये हाईलाइट है, जिस्ट है उस पोल का। इसके आगे चीन वर्सेस दूसरी ताकतों की बात हुई, लेकिन 74% भारतीय चीन के खिलाफ रहने के पक्ष में है। जैसा मैंने आपसे कहा, ऑलमोस्ट 2/3 लोग ये मान रहे हैं कि हमें चीन के खिलाफ, या 3/4 आप इसे कह लीजिए टू बी प्रॉपर, 3/4 लोग मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ जाएंगे। तमिल और पंजाबी जंग की सूरत में न्यूट्रल लेने की बात करते हैं, तो ये एक उनका अपना स्टैंड है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें यहां निकल कर आई हैं सेंटीमीटर पर, और उसमें एक बहुत सारी प्रश्नावली ये भी है कि आप चीन का सामान, क्योंकि देखिए इस समय भारत में मोबाइल फोन से लेकर छोटी मोटी तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा भरा पूरा मार्केट है, दिवाली की झालर से आपकी जेब में रहने वाले फोन तक जो चाइना से, मेड इन चाइना होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग अब कह रहे हैं और उनका सेंटीमीटर भी दर्शा रहा है कि चीन का सामान ना बाबा ना, उसका बायकॉट होना चाहिए। तो विस्तार से एक एक चीज आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन मैं इस बीच चर्चा की शुरुआत करता हूं। काटजू साहब आपके पास आता हूं। देखिए भारत और चीन के रिश्ते अगर हम देखें शुरुआत से ही, जहां से स्वतंत्र भारत का इतिहास ले लें और आज तक, तो हम उन्हें मधुर रिश्ते तो नहीं कह सकते। किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हम उनके साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं और भले ही शांति के समय में भी दोनों देश में एक वो जो संबंध में मधुरता होती है वो कभी आई नहीं। तो क्या भारत और चीन के रिश्ते इसी तरीके के हैं कि उनमें कभी मधुरता नहीं हो सकती? भले ही आप लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हो, सीधा युद्ध ना कर रहे हो, लेकिन तलखी तो बनी रहेगी। देखिए 1962 का जो हालात थे, जो चीन ने हम पर आक्रमण किया, उसका भारत की जनता पर बहुत असर पड़ा, एक घाव लगा और वो अभी भी पूरा भरा नहीं। 1988 में हमने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो तब तक की नीति थी चीन के प्रति उसमें बदलाव किया। उसके पहले ये था कि जब तक हम बॉर्डर पे अपनी सीमाओं को ठीक से उसका फैसला नहीं कर लेते, तब तक हम चीन के साथ पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारे रिश्ते पूर्ण रूप से नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया, राजीव गांधी ने, कि
सीमा पर का विवाद जो है वो अपनी जगह है, उसको हम हल करना चाहते हैं और हल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध हों और भी हर प्रकार के संबंध। लेकिन इसके बावजूद चीन ने दो गलतियां की। पहले तो पाकिस्तान से जो उसकी सांठगांठ थी और पाकिस्तान को जो उसने पूर्ण सहयोग दिया और जो आज तक देता जा रहा है, उन मामलों में जहां पर भारत सेंसिटिव, उसका असर जनता पर बहुत पड़ता है। आतंकवाद का मसला देखिए, चीन ने एक प्रकार से पाकिस्तान को शरण दी हुई है आतंकवाद। चीन ने पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम, उसकी बुनियाद चीन में। इसके बाद चीन ने कभी एक तत्परता नहीं दिखाई कि सीमा विवाद को हल करें। तो उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भारत की व्यापारिक संबंध जरूर बढ़े, लेकिन जो घाव लगे थे वो अभी भी किसी रूप में ताजा हैं, और आपका जो सर्वे है वही दर्शाता है। अब एक नुक्ता मैं अगर इजाजत दें तो मैं और आपके सामने रखूं, और वो ये है जी कि ये तो अपनी जगह है, लेकिन आज की मांग ये है कि, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो आज की मांग ये है कि हम अपनी भावनाओं को अगर उनको भावनाओं तक ही सीमित ना रखें, हम ये भी स्वीकार करें कि अगर हमारे जेब पर भी असर पड़ेगा तो हम भारतीय माल लेंगे, चीनी माल नहीं लेंगे। इसका एक तो चीन अब दुनिया की फैक्ट्री बन गई है, ये मामला इस पर भी हमें ध्यान देना है और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना ही होगा। वही सरकार भी चाहती है, लेकिन जब तक जनता का और भारतीय उद्योग का उसको सरकार को पूर्ण सहयोग ना मिले, तब तक ये जो उद्देश्य है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, वो पूर्ण नहीं हो पाए। जी, तो आलोक मेहता जी के पास मैं इसी सवाल के साथ जाता हूं कि सर, जब भी चीन के साथ कुछ कन्फ्रंटेशन होती है तो सीधे बात आती है चीनी माल के बहिष्कार की, क्योंकि भारत का बाजार अटा पड़ा है। अच्छा, इसमें अब कुछ ऐसा नहीं है कि भारत खुद चाहता ही है। अब ये WTO के नॉर्म्स है जिससे सभी देश बंधे हुए हैं, जहां पे एक दूसरे का इंपोर्ट रोक नहीं सकते। फिर कुछ व्यापारिक मजबूरी, आप समझ लीजिए कि क्योंकि इतना सस्ता पड़ता है रॉ मटेरियल चीन से कि भारतीय कंपनियां उसे खरीदती हैं। लेकिन अगर जो कंप्लीट प्रोडक्ट है, जिसमें लोग कह रहे हैं और हमारे सर्वे में आया है कि 88% जो भारतीय हैं वो सीधे सीधे चीनी कंपनियों के खिलाफ है, 91% जो भारतीय हैं वो चीनी सामान और सर्विसेज के बहिष्कार करने के पक्ष में है, यानी लोग छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या चीन का सामान ना इस्तेमाल करके या उनके सामान का सामाजिक बहिष्कार करके, यानी सरकार अपने तौर पे सीधे तौर पे, क्योंकि WTO के नियम और तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं करती, लेकिन देश की जनता अगर ये तय कर ले कि नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो क्या चीन पर प्रेशर पड़ेगा? क्या हम इस तरीके से उसे दबाव में ला सकते हैं या सोचने पे मजबूर कर सकते हैं? देखिए विपिन जी, पहले तो बधाई आपको और आपके चैनल पूरे नेटवर्क को, TV 18 और CNBC आवाज़ को, जिस तरह से ये तत्काल सर्वे किया गया। इस समय तनाव कल चूंकि बातचीत भी होने वाली है, भारत और चीन बातचीत भी करते रहेंगे सीमा विवाद को लेकर के, जो लगातार जो अभी कहा गया उस पृष्ठभूमि में वो भी करते रहेंगे। आर्थिक समझौतों को लेकर राजीव गांधी जी ने शुरुआत की, लेकिन नरसिंह राव जी 93 पे गए, उसके बाद और बढ़ा, फिर अटल जी भी गए वहाँ पर, बाद में भी होते रहे। शी जिनपिंग का हमने स्वागत भी किया, भारत में भी नरेंद्र मोदी जी ने भी। और प्रधानमंत्री की नीति जो हमें समझ में आती है कि भाई उन्होंने ये कहा स्वदेशी का इस्तेमाल करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि चीन का बहिष्कार करो, क्योंकि विदेशी तो कई सामान है, पश्चिमी सामान भी बहुत भरा पड़ा रहता है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, चीन से सबसे बड़ा खतरा इसलिए है कि वो बहुत सस्ते दामों पर, देखिए उस पर सरकार ही सब कुछ सब्सिडी देती है वहाँ, मतलब वहाँ इंडस्ट्रीज तो उन्हीं की एक तरह से पानी पोसी होती है और वो उस भाव पर हमें दे देते हैं। इसलिए बिजली का नहीं, आप तो देखें दिवाली तो अभी 2-4 महीने हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिवाली के जो बिजली है, चाहे इवन मूर्तियाँ वहाँ से बन करके आने लगी। ऐसी स्थिति में बेहतर ये है कि स्वदेशी के मूवमेंट पर, आपके सर्वे बिल्कुल ठीक कह रहा है कि लोग चाहते हैं कि स्वदेशी हो, चीन का ना हो। लेकिन ये कैसे पहचान करेंगे? आप देखिए जो कपड़ा है, नेपाल में भी, जैसे नेपाल से भी बड़ा तनाव वो बढ़ा रहा है, तो नेपाल में भी क्या होता है, वो फ्लड कर देता है सामान का।
भारत का जो अभी कहा काटजू साहब ने, मैं भी मानता हूं कि भारत में केवल भावना से काम नहीं चलेगा, आप राजनीतिक लड़ाइयों से नहीं चलेगा। वो कहते थे 20 लाख करोड़ दे दिया तब भी कम है जी, आप हर एक को दे दीजिए, इंडस्ट्री को सब कुछ दे दीजिए। अरे भाई नहीं, इंडस्ट्री जिसकी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, देखिए कंज्यूमर वो क्या करता है, चीन नकली सामान भी बनाता है, असली भी बनाता है। वो आपसे कहता है, भारतीय जब हमारे व्यापारी जाते हैं तो कहता है आपको 20 रुपए वाला चाहिए या 40 रुपए वाला। हम सोचते हैं सस्ता सस्ता वहां का ले आए, भारत में टिका दें। वो बंद करना होगा। हमारे लोग यदि संयम से काम लेंगे, वहां का टिकाऊ सस्ते के बजाय वो प्रतियोगी हमारा अच्छा माल भी बने। खिलौने, आप बताइए खिलौने के लिए वहां की जरूरत है। भारत में नालंदा उस जमाने तक्षशिला के जमाने से हमारे यहाँ मूर्तियों का काम होता रहा है। तो ऐसे कितनी टेक्नोलॉजी में, आईटीज में, अभी टेलीकॉम में भारत ने अमेरिका को पीछे कर दिया। वो सुपर कंप्यूटर हमको नहीं देता था, लेकिन एक सर्वे में मैं आपको एक तो मुझे शंका लगती है, क्योंकि कहा गया कि शी जिनपिंग पसंद है या ट्रंप को पसंद करने की बात नहीं है, क्योंकि दो विकल्प देंगे तो डेमोक्रेसी को देंगे ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को दे। ट्रंप तो 6 महीने बाद चले जाएंगे, रहेंगे, जो भी स्थिति होगी, चुनाव है वहां तो शी जिनपिंग जीवन भर के लिए हैं, तो उनको कौन चुनना चाहेगा। भारत का पंचायत से लेके देश तक, और सर्वे में भी ठीक है, चूंकि ऑनलाइन सर्वे है, मेरा मानना है कि 100% भारतीय किसी भी कीमत पर चीन का साथ नहीं देना चाहता। ठीक है, वो ये कहता है हाँ भाई, हमारे भी हांगकांग के पास में देख करके आया हूं जी, भारतीयों ने बड़े पैमाने पर वहां पूंजी लगा रखी है, वहां के कारखानों में पैसा लगा हुआ है। हम ये थोड़ी कहेंगे कल उससे रिश्ता तोड़ के लड़ाई करते रहिए। लड़ाई रास्ता नहीं है, हाँ दबाव रास्ता है। सैन्य शक्ति दबाव बने, हमारी सीमा पर हम अपना पूरा दृढ़ता के साथ रहें, लेकिन व्यापार में भी टक्कर दें। ये चुनौती है इस सर्वे के साथ। ये जनता के लिए आपका संदेश आपके माध्यम से होगा। जी बिल्कुल। तो काटजू साहब, इन परिस्थितियों के बीच और जो जनता का भी सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से चीन के खिलाफ है, और इस बार ये काफी मजबूत लगता है, क्योंकि जिस तरह का चीन, एक तो कोरोना वायरस वाली बात हो गई, वो भी एक दिमाग में सबके रहती है, और दूसरी बात हो गई कि जिस तरह की हट धर्मिता चीन सीमा पर दिखा रहा है या जबरदस्ती जिस तरह से कर रहा है, तो वो देश की जनता को अब पसंद आती नहीं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस बार जो चीन के साथ ये कन्फ्रंटेशन है, ये थोड़ा सा ऐतिहासिक होगा? ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि वाकई में देश की जनता का मूड अब बदल जाएगा। देश की जनता के साथ साथ जो देश की सरकार भी चाहती है कि एक मौका भी दिख रहा है उनको कि क्या हम इस मौके का फायदा उठाकर अपनी चीजों को रिवाइव कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी तमाम चीजों को। तो क्या ये काफी निर्णायक मोड़ है इस समय भारत में और चीन के रिश्तों में? देखिए, आपने दो बातें कही। एक तो जिसका एक दूसरे से लिंक भी है, एक तो जो सीमा पर आजकल हालात हैं, इससे देश में रोष है, लेकिन ये साफ है कि चीन ने जो स्टेटस को था उसको तोड़ा है और कुछ आगे वो बढ़े हैं। ये नहीं, किसी सरकार ने ये खुलासा नहीं किया है, और ऐसी बातों पर खुलासा भी नहीं होता है। हाँ, एक वक्त आएगा जब सरकार को जनता को बताना पड़ेगा, लेकिन वो सरकार तय करेगी। लेकिन चीन की इन गतिविधियों से जनता में रोष। दूसरी चीज रही कि क्या जनता ये जो भावना है उस पर आगे भी अटल रहेगी, उस पर अमल करेगी? इस पर अभी मेरे मस्तिष्क में प्रश्न चिन्ह, क्योंकि जब जेब की बात आ जाती तब ये कहना कि जनता अपने एक सैक्रिफाइस करके ज्यादा महंगा माल लेगी, चीन का माल नहीं लेगी, इस पर अभी मुझे लगता है पूर्ण फैसला हम नहीं कर सकते, क्योंकि भावनाएं जो हैं, मेरा अपना अनुभव रहा है, वो आर्थिक मामलों के सामने भावनाएं ज्यादा टिकती नहीं। इसलिए हमें अब ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और इसमें उद्योग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उद्योग और सरकार का सहयोग जरूरी है, ऐसे कि जो सामान हम स्वदेश में बना सके वो तो हम बनाएं। ये क्या है कि पंखे, सुइंग मशीन, ऐसी चीजें जो भारत में पारंपरिक बनती थी, आज के दिन वो भी हम इंपोर्ट करते। तो इसका कहना, ये हर चीज छोटी बड़ी, जैसे आलोक जी ने कही, हर चीज वहां से आ रही है। अब इस पर तो रोक लगनी पड़ेगी, और सरकार को इस पर
इस तरह का एक माहौल बनाना पड़ेगा, उद्योग के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम ऐसी स्थिति बनाएं कि भारत में भी अच्छा माल बने और उसके दाम भी कम होते जाएं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इस रास्ता तो यही मुझे दिखता है। एक आखिरी बात, टेक्नोलॉजी की बात। देखिए, ये वास्तविकता है कि चीन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। हाँ, इस वक्त वो अमेरिका का टक्कर नहीं ले सकता। एक दो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इस सब को आप छोड़ दें, अभी अमेरिका भी बहुत है। हमें अब जोर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ साइंस पर जोर देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ये याद रखें, वही देश स्वतंत्र, वास्तविक स्वतंत्रता उसके पास होती है जिसके पास जो फ्रंटियर पे रहता है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं काटजू साहब कि अब मैं तो मान रहा हूं कि ये मौका ही है। क्या होता है कि कई बार जब तक आपको चैलेंज नहीं फील होता है ना, तब तक आप उठ के काम करते नहीं हैं। बहुत अच्छा है शायद कि चीन इस तरीके से कर रहा है और देश में जागरूकता आ रही है। चाहे हम बात कर लें व्यापार के मुद्दे पे, या जो आपने बात कही कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में अब हमें अपने आप को और तेज करना होगा, उसमें और गति बढ़ानी होगी ताकि हम चीन को मुकाबला दे सके, कड़ी टक्कर दे सके। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, कुछ और बढ़िया अहम सवाल इस सर्वे में थे उनको लेंगे और बात करेंगे कि क्या ये जो वक्त है, जैसा हम बात कर रहे हैं, एक निर्णायक वक्त होगा, भारत का रुख बदल जाएगा, भारत की अपनी आत्मविश्वास बदलेगी इस तरीके से और आत्मशक्ति बदलेगी। ये एक ऐसा मोड़ खड़ा है इतिहास के लेवल पे जहां पर हम एक बहुत बड़े दूसरे जान के संकट से भी सामना कर रहे हैं और इत्तेफाक से वो भी चीन से आया। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। There's a reason for all things to be. Open sunroof. तो हमारी खास पेशकश चीन पर पब्लिक सेंटीमीटर न्यूज 18 पोल में आपका स्वागत है। ढेर सारे सवाल देश की जनता से पूछे गए, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें भाग लिया और ज्यादातर उत्तर चीन के खिलाफ है। ना चीन का सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग, ना ही चीन का साथ देना चाहते हैं और चीन को एक अच्छा दोस्त नहीं मानती है भारत की जनता। लगातार जो हमने पोल में सवाल पूछे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और हम इस चर्चा को और गहरा लेकर जा रहे हैं विवेक काटजू साहब और आलोक मेहता जी के साथ। तो अब आलोक जी, यहां से अगर हम देखें ये पूरा जो माहौल है या पूरा जो इस समय, क्योंकि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर इस समय थोड़ा अलग हो चला है, कोरोना का संकट जिस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर कर रही है और वो अभी कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है, निकला बस चीन से है, वो कितना मेन मेड है या कितना वो वास्तविक है, जो भी है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के चीन का जो रवैया है इन दिनों, उसको लेकर पूरी दुनिया खुश नहीं है। चाहे कोरोना को टेकल करने के मामले में है, किस तरीके से वो दुनिया को आगाह कर सकता था, चाहे भारत के साथ कन्फ्रंटेशन हो, तो क्या पूरी दुनिया में चीन को लेकर जो राय है वो थोड़ी नकारात्मक बन रही है, थोड़ी या ज्यादा, जैसा आप कहें? बिल्कुल विपिन जी, आपने कहा जैसे आतंकवाद पर पाकिस्तान अकेला अलग थलग पड़ गया, भारत ने पिछले 2-4 वर्षों में साबित कर दिया अधिक पूरी दुनिया को विश्व मंच पर, उसी तरह से कोरोना के कारण चीन विलेन से ज़्यादा खतरनाक, जिसको कहते हैं विलेन तो हम इसलिए एक आदमी के रूप में कहते हैं, लेकिन चीन को लोगों ने, दुनिया के अधिकांश देशों ने, यूरोप ने, अफ्रीका ने और चाहे खाड़ी के देशों में जिनकी वो कभी सहायता भी करता रहा हो, यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान जो बिल्कुल उसके ऊपर टिका रहता है, उनकी जनता की भावना भी यदि आप सर्वे कराएंगे तो पता चलेगा वो भी चीन के कोरोना से लेकर के मारे गए हैं और आतंकवाद के बढ़ाने में भी उनको लगता है कि यही खतरा है। तो मुझे लग रहा है कि चीन के खिलाफ एक भावना बनी है। लेकिन मैं फिर से इस बात पर जोर दूंगा, जैसे देखिए आपने जियो, आपके बने से जुड़े हुए कंपनी का हिसाब है कि जियो जैसे बना, सस्ते लोगों को मिलने लगा, पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उपभोक्ता जो किस तरह से टेलीफोन का इस्तेमाल करने लगे, ऐसे ही भारत में अच्छा सस्ता माल, अच्छा जिसको कहते हैं अच्छा सामान बनने लगे। उनका कंज्यूमर इंडस्ट्री में या वहाँ इवन आप देखें यूरोप या दूसरे देशों में, अमेरिका में भी चाइना का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाता है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा नया दिया आत्मनिर्भरता का, तो चाहे एग्रीकल्चर बने, ऑर्गेनिक फूड ही वहाँ जा सकता है, दूसरा फूड नहीं जाएगा। उसी तरह से अच्छा सामान हम अपने पड़ोसी देशों पे भी डालें, भारत के लोग भी लें, नेपाल में लें, भूटान में लें, बांग्लादेश में लें,
इस तरह से जब तक हम श्रीलंका में लें, ये हमें ताकत आर्थिक दृष्टि से बढ़ानी होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर छोटे छोटे सामान, देखिए उसकी ताकत बड़ी इंडस्ट्री से खाली नहीं है, डिफेंस इंडस्ट्री से नहीं है, उसकी ताकत इन छोटी छोटी इंडस्ट्री से है। और वही भारत करेगा, तभी जाकर के स्किल डेवलपमेंट जो हम करने जा रहे हैं, एक साल में, ये 3 महीने में नहीं होगा, ये अगले 3-5 साल लगातार करने के बाद हम चीन की टक्कर में आर्थिक दृष्टि से भी ज्यादा मजबूती से खड़े हो पाएंगे। जी, तो काजू साहब, आप क्या कहेंगे कि जो मौजूदा हालात है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि ये सारी बातचीत वहीं से निकली हुई है, इसीलिए लोगों का सेंटिमेंट हम पूछ रहे हैं, ये यहां से सुधरेंगे, सामान्य हो जाएंगे या थोड़े और बिगड़ेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चीन ने कुछ फैक्ट्स ग्राउंड पे क्रिएट करें, यानी वो जो स्टेटस को था वो तोड़ा है। भारत इसको कबूल नहीं कर और ना कबूल करना चाहिए, लेकिन भारत भी चाहता है और चीन, मुझे लगता है वो भी चाहता है कि इस मामले का हल बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए हो। कल ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर हमारे आर्मी के अफसर और चीन के आर्मी के अफसर मिलेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन हमें प्रेशर चीन पर, डिप्लोमेटिक प्रेशर और अपनी मजबूती, अपनी दृढ़ता रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके इसका समाधान होगा। अब और भी कार्ड हमारे पास है, क्योंकि चीन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना वायरस जो है, दुनिया मानती है, चीन चाहे कुछ भी कहे, कि इसका ओरिजिन चीन में हुआ। और दुनिया ये भी मानती है कि चीन ने जिस प्रकार से उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताना चाहिए था, उन्होंने उसको बताया नहीं। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ढील दिखाई, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया भुगत रही। इसको दुनिया आसानी से भूलेगी नहीं। अब ये हम याद रखें कि WHO जो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरमैनशिप 1 साल हमारे हाथ में। बिल्कुल। अब वहां पर हमारा रोल बहुत अहम होगा। वहां पे जो इंक्वायरी होगी उसमें भी हमारा रोल होगा। रोल इस तरह कि हम देखें कि वो बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो, साफ हो जी। इसमें भी हमें एक चीन के तरफ एक्सटेंड लेना होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा समय थोड़ा समाप्त हो रहा है। चीन बहुत एग्रेसिव है इस वक्त जी, नहीं बिल्कुल। और भारत, लेकिन हमें दृढ़ता रखनी है, भारत को दृढ़ता रखनी है, और ये भारत की दृढ़ता आएगी भारत के लोगों से, और उसी का सेंटीमीटर, उसी की जो सोच है वो हम आप तक लेकर आए। हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे मसले को आपको समझाया कि हो क्या रहा है पर्दे के पीछे, और हमने आपको बताया कि भारत का आम जनमानस चीन को लेकर इस समय क्या सोचता है। तो हम यही मानेंगे कि शायद ये मुश्किल वक्त है, जैसा हमने कहा कोरोना काल भी चल रहा है, और ऊपर से चीन की ये जो सीमा पर एक तरह से गलत पूरी पोस्चरिंग है और सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन भारत इसको एक मौके के तौर पर देख रहा है, और भारत के लोग भी मानते हैं कि वो भारत की सरकार के साथ खड़े हैं और इस मौके का फायदा इस तरीके से उठाएंगे कि अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और भारत को एक बेहतर भारत बनाएंगे जो चीन को उसकी बराबरी की टक्कर देगा। आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।